बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन। आप अर्ज किया का एक और एपिसोड देखना शुरू कर चुके हैं और मैं आपके साथ हर रोज़ की तरह अब्दुल नबी हसन हाजिर हो चुका हूं। तो अर्ज किया अपने मुकाम पर बढ़ रहा है, आप लोगों का प्यार बेइंतहा मिल रहा है। आज भी हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। दरअसल आज जिन मेहमानों से तारुफ करा रहे हैं उनसे पहले भी आपसे तारुफ करा चुके हैं, मुलाकात हो चुकी है और बेहतरीन हुई है। बेहतरीन शानदार एपिसोड वो गुजरा था। तो मैंने सोचा कि चलिए एक बार फिर से आप लोगों को इन्हीं लोगों से रूबरू कराया जाए। थोड़ा सा अंदाज़ थोड़ा जुदा ज़रूर होगा, लेकिन अंदाज़ जुदा भले ही हो, भरपूर मज़ा आप लोगों को आने वाला है। बेहतरीन आज का भी ये एपिसोड होने वाला है। फिलहाल मैं तारुफ करा देता हूँ एक बार फिर से आप लोगों का। मेरे नज़दीक में शौर्य हैं, शौर्य भटनागर। शौर्य भाई हमारे साथ हैं। शौर्य बेहतरीन शेर पढ़ते हैं और शानदार आपके मतलब के शेर इनके पास हैं और आज क्या कुछ पेश करेंगे आप देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका शौर्य भाई हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए। शौर्य के नज़दीक में युवा हमारे साथ दुर्गेश हैं। दुर्गेश हमारे साथ काफ़ी वक्त से अर्ज किया का हिस्सा रहे हैं और आज एक बार फिर से हमने कहा दुर्गेश आइए ज़रा और हमारे दर्शकों को हंसाइए ज़रा और उन पर क्या कुछ पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया दुर्गेश आपका भी। और मेरे इधर नज़दीक में स्वदेश है, स्वदेश भाई हैं और स्वदेश भी हमारे साथ अर्ज किया का हिस्सा रहे हैं। बेहतरीन ओज के कवि हैं, लेकिन जिस विधा में चाहो उस विधा में ये पढ़ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और आखिर में आपसे हम जो तारुफ करा रहे हैं वो रूपा राजपूत का करा रहे हैं। रूपा राजपूत जी हमारे साथ अर्ज किया का काफ़ी वक्त से हिस्सा रही हैं, अलग अलग एपिसोड्स में, स्पेशल एपिसोड्स में आपने देखा है और आज एक बार फिर से हमारे बीच है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया रूपा जी आपका भी। आज अर्ज किया की शुरुआत मैं आपके जैसे एक युवा शायर से कराने जा रहा हूँ और इस युवा शायर का नाम शौर्य है और शौर्य किस तरह से आपके बीच पहुंचेंगे आज, स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए माओ पे बहुत कविता लिखी गई है जी और बहुत लोगों ने कहा जाए तो कलम तोड़ी है, लेकिन पिता पर बहुत कम लिखा है। तो मैंने एक मतला पिता के लिए कहा था ऑन द स्पेशल डे ऑफ फादर्स डे, तो वो मतला आपके बीच पहले मैं पेश करूंगा, फिर अपना जो काव्य पाठों से आरंभ करूंगा। स्वागत है। कि अपनी हिम्मत से कई ज्यादा बनाकर रखा, अपनी हिम्मत से कई ज्यादा बनाकर रखा, बाप ने बेटे को शहजादा बनाकर रखा। अपनी हिम्मत से कई ज्यादा बनाकर रखा, बाप ने बेटे को शहजादा बनाकर रखा। दुर्गेश भाई की प्यार किया होता तो तूने, प्यार किया होता तो तूने, प्यार जताता जाने वन। तू जो कहती जान मेरी मैं जान से जाता जाने वन। प्यार किया होता तो तूने, प्यार निभाता जाने मन। तू जो कहती जान मेरी मैं जान से जाता जाने मन। एक वर्ड आएगा शय, मतलब वस्तु। तेरी गली क्या शहर की हर शय जान की दुश्मन थी मेरी। तेरी गली क्या शहर की हर शय जान की दुश्मन थी मेरी। तू ही बता मैं किस तरह से जान बचाता जाने मन। तू ही बता मैं किस तरह से जान बचाता जाने मन। और सांझ ढले जब एक लड़की बहकी बहकी बात करे, रात ढले जब एक लड़की बहकी बहकी बात करे, इन बातों के चक्कर में कब तक ना आता जाने मन। सांझ ढले जब एक लड़की बहकी बहकी बात करे, इन बातों के चक्कर में कब तक ना आता जाने मन। एक दिन फिर ये हुआ कि हद से गुजरना सीख लिया। एक दिन फिर ये हुआ हद से गुजरना सीख लिया। यानी हमसे दीवाने ने इश्क भी करना सीख लिया। यानी हमसे दीवाने ने इश्क भी करना सीख लिया। ये शेर आपके लिए कि दुनिया में दुनिया की राहों पे चलकर वेश बदलना सीख लिया। सबके लिए ये शेर है कि दुनिया की राहों पे चलकर वेश बदलना सीख लिया। हम जैसे नादान परिंदों ने भी उड़ना सीख लिया। हम जैसे नादान परिंदों ने भी उड़ना सीख लिया। साइंस का विद्यार्थी रहा हूं तो एक टेक्निकल शेर सुने। हम जैसे नादान परिंदों ने भी उड़ना सीख लिया। जब कोई जख्मों का मरहम बनकर पास न आया, जब कोई
जख्मों का मरहम बनकर पास ना आया फिर। मैंने अपने जख्मों को अश्कों से भरना सीख लिया जब कोई जख्मों का मरहम बनकर पास ना आया फिर। मैंने अपने जख्मों को अश्कों से भरना सीख लिया। खुद को रुस्वा करना था और लड़ना था इस दुनिया से। खुद को रुस्वा करना था और लड़ना था इस दुनिया से। उसका हाथ पकड़ना था सो हिम्मत करना सीख लिया। आखिरी शेर इस गजल का कि अब तू हाथ लगे या जाना हम पानी में डूब रहे। एनकाउंटर वाला शेर सुने हमने, हाथ खड़े कर दिए। अब तू हाथ लगे या जाना हम पानी में डूब मरे। हमने तुझे पाने के लिए दरिया में उतरना सीख लिया। हमने तुझे पाने के लिए दरिया में उतरना सीख लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार शौर्य, बहुत शानदार। 4 पंक्तियां मैंने लिखी थी, अगर पूरी हुई हो तो आप बताना जरूर, क्योंकि टूटी फूटी लिखता हूँ। मैंने लिखा था मैं हर रोज ख्वाब में भी देखता हूँ ख्वाब। मैं हर रोज ख्वाब में भी देखता हूँ ख्वाब, और उस ख्वाब में भी आता है तेरा ही ख्वाब। क्या कहने? और उस ख्वाब में भी आता है तेरा ही ख्वाब। इस ख्वाब को हकीकत में बदलना है जाना। इस ख्वाब को हकीकत में बदलना है जाना। तू बता कब देखेगी मेरा ख्वाब। कब देखेगी मेरा ख्वाब। इन्हीं पंक्तियों के साथ दुर्गेश आपका स्वागत दुर्गेश। और सीधे सीधे कविता पढ़ रहा हूँ। स्वागत भाई। 4 पंक्तियां कभी कही थी इन्होंने, इश्क की बातें की आप लोगों ने, तमाम लोग मुझे घेर रहे हैं सब लोग। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि मुझको अब तक भरोसा दिला ना सकी। मुझको अब तक भरोसा दिला ना सकी। प्रेम का पुष्प दिल में खिला ना सकी। मेरे पैसों से पिज्जा वो खाती रही। मुझको अब तक समोसा खिला ना सकी। और 1-2 छंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि एक बार सदन में हुआ कुश्ती का खेल, नेता सारे आपस में लात मारने लगे। अच्छा, ये तो हाँ, एक बार क्या हर बार हाँ, एक बार सदन में हुआ कुश्ती का खेल, नेता सारे आपस में लात मारने लगे। कई कुर्सी से मारे, कई मेज फेंक मारे, कई नेता आपस में घात मारने लगे। तो मारने का क्रम जब मोदी जी के पास आया, मोदी जी विपक्षियों में बात मारने लगे। तो राहुल से कहा गया मारो भाजपाइयों को, राहुल जी सबको ही आंख मारने लगे। बहुत अच्छे, शानदार। तमाम देखिए न्यूज चैनल पर काव्य पाठ कर रहा हूँ, तो मुझे वर्तमान की सच्चाइयों को भी आपको दिखाना है। तो एक व्यंग का छंद पढ़ रहा हूँ कि सुनिएगा कि ग्राम में थी जिनकी ना ग्राम भर हैसियत, इंस्टाग्राम पर जाके वही लोग छा गए। ग्राम में थी जिनकी ना ग्राम भर हैसियत, इंस्टाग्राम पर जाके वही लोग छा गए। कि बुक फेंक पर चीकरी जिन्होंने सदा बुक, फेसबुक पर आज वही लोग भाग गए। तो काग के कुराग की परंपरा के वाहक ही यूट्यूब पर नए सुरसाज गा गए। तो 12वीं में 4 बार फेल होने वाले लोग व्हाट्सएप स्कूल से हैं टॉप कर तमाम चीजों। एक छंद सुनिएगा कि एक बार भारतीय नेताओं के सारे गुट मिलकर स्वर्गलोक गेट पे चले गए। ऑफ द कैमरा की बात बता रहा हूँ क्या होता है। लोग कहते हैं नेता सारे चुनाव लड़ते हैं, आप कैमरा के सामने लड़ते हैं, बाहर मित्रता होती है। मित्रता होती है तो जाते कहाँ है, सुनिएगा। एक बार भारतीय नेताओं के सारे गुट मिलकर स्वर्गलोक गेट पे चले गए। मोदी जी ने कुछ को तो फेंक के ही भेज दिया, बाकी सारे बैठकर जेट पे चले गए। बाकी सारे बैठकर जेट पे चले गए। तो राहुल ने महाराज इंद्र को जो देख लिया, राहुल जी इंद्र संग भेंट पे चले गए। तो शशि की निगाह उर्वशी पे जब पड़ गई, नेताजी सुन लीजिए कि राहुल ने महाराज इंद्र को जो देख लिया,
राहुल जी इंद्र संग भेग पे चले गए तो शशि की निगाह उर्वशी पे जब पड़ गई, शशि उर्वशी के संग डेट पे चले गए। हो जाता साहब। और सुनिएगा कि बाबा रामदेव यदि स्वर्ग में चले गए तो देवों और देवियों को योग सिखलाएंगे। क्या करेंगे बाबा रामदेव? कि बाबा रामदेव यदि स्वर्ग में चले गए तो देवों और देवियों को योग सिखलाएंगे। केजू जी अगर अपने पहुंच गए स्वर्ग इंद्र के विरुद्ध धरने पे बैठ जाएंगे। तो राहुल जी स्वर्ग में पकड़ के कुबेर जी को आलू सोने वाली वो मशीन लगवाएंगे। तो लालू यादव जी अगर अपने पहुंच गए एरावत हाथी वाला चारा खाएंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। शानदार, क्या व्याख्या की नेताओं की, बहुत शानदार। ऑफ द कैमरा आपने बताया। दुर्गेश और स्वदेश के पास पहुंचते भाई, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और जुड़ने की सीधे सीधे कोशिश करता हूं। देखिएगा भैया जी, स्वागत। मैं वही सब कुछ सुनाना चाहूंगा जो पहले भी आपने सुना है। जुड़ने की कोशिश करता हूं। स्वागत है भाई। जब किसी की गर्लफ्रेंड छोड़कर चली जाती है और उसे कोई सुंदर सी कन्या दिखती है, तब हृदय के क्या उद्गार होते हैं, उन्हें 4 पंक्तियों में रखने की कोशिश करता हूँ। कि मिली कुछ लेट लग रही हो तुम, भैया से काट देना। जी, कि मिली कुछ लेट लग रही हो तुम, मगर अब ग्रेट लग रही हो। कि मिली कुछ लेट लग रही हो तुम, शौर्य देखो भाई, ऐसे भी लिखी जाती है। कि मिली कुछ लेट लग रही हो तुम, मगर अब ग्रेट लग रही हो तुम, और जब से गर्लफ्रेंड छोड़ कर रह गई ऑल्टरनेट लग रही है। ऑप्शन है भाई, ऑप्शन है। कि प्यार का फॉर्म मुझे भरना है, जो समझ जाएं तो उनकी दाद मिलेगी। कि प्यार का फॉर्म मुझे भरना है, आखिरी डेट लग रही हो। और 4 पंक्तियां और देखिएगा यहीं से। जब अच्छी खासी बढ़िया चल रही होती है, आगे से बढ़िया सारे रिस्पांस मिल रहे होते हैं और अचानक से वो रिस्पांस मिलने बंद हो जाते हैं, बातचीत अच्छी, तब थोड़ा गुस्से में जो एक आशिक लिखता है वो बताने की कोशिश करता हूँ। कैसे लिखता है कि अपनी प्रेमिका के, मतलब जो ना हो सकी प्रेमिका के लिए जो लिखता है कि हवा में उड़ रही हो इतना क्यों। कि हवा में उड़ रही हो इतना क्यों, हवाई जेट हो गई हो क्या। कि हवा में उड़ रही हो इतना क्यों, हवाई जेट हो गई हो क्या। और देख कर के भी करती अनदेखा, किसी से सेट हो गई हो क्या। तो ऐसा भी अक्सर होता है। बहुत अच्छा। और 4 पंक्तियां, ये बिल्कुल नए नए लड़के खड़े हैं, ये जो अभी प्यार की दलदल में इनका उतरना बाकी है, इन्हें थोड़ा सा सावधान करते हुए 4 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं कि क्या करती है जब एक प्रेमिका किसी के जीवन में आती है। कि पढ़ाई और लिखाई में भी ये व्यवधान कर देगी। कि पढ़ाई और लिखाई में भी ये व्यवधान कर देगी। तुम्हारी हर खुशी को छीन लेगी, दान कर देगी। तुम्हारी हर खुशी को छीन लेगी, दान कर देगी। और कभी भी प्यार के सिग्नल को हरगिज पार मत करना। 1-1 हजार के आते हैं, समझ जाओगे। कि कभी भी प्यार के सिग्नल को हरगिज पार मत करना। ये लड़की रोज तुम पर एक नया चालान कर देगी, तो चालान से बच के रहना। और 4 पंक्तियां और देखिएगा जी। प्रेम पर पीएचडी कर रखी है भाई, दूसरों के अनुभव से सुनाना पड़ता है। हमें भगवान ने शक्ल ऐसी नहीं दी जो प्रेम हो। 4 पंक्तियां मेरा प्यारा भाई दुर्गेश है बीच बीच में टोक रहा है, इसे जरा रोक दूं। कि करें हर काम को ऐसे, बहुत समझदार भाई है ये। और कॉन्फिडेंस तो इसमें हद से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हो। कि करें हर काम को ऐसे कि जो एक्सपर्ट करते हैं। एक बार फिर से इसका चरित्र चित्रण कि करें हर काम को ऐसे कि जो एक्सपर्ट करते हैं, कभी ना जान करके ये किसी को हर्ट करते हैं। कि कॉन्फिडेंस तो इसमें भरा है कूट कर इतना, कि कॉन्फिडेंस तो इसमें भरा है कूट कर इतना, शक्ल है मूंगफली जैसी है फिर भी फ्लर्ट करते हैं। तो बड़ा अच्छा भाई है ये। और 4 पंक्तियां शौर्य भाई कहीं तुमसे जी सुन के कहीं मुझे याद आती है, ये भी लिखी थी कि समय से घर जो निकलोगे तो देरी हो नहीं सकती। कि समय से घर जो निकलोगे तो देरी हो नहीं सकती। जो चीजें आज हैं
हरदम वो तेरी हो नहीं सकती, जो चीजें आज हैं हरदम वो तेरी हो नहीं सकती। और जो लड़की मुझसे पहले मेरे स्टेटस को देखे तो, कि जो लड़की मुझसे पहले मेरे स्टेटस को देखे तो वो मेरे पास हो सकती है, मेरी हो नहीं सकती। वो मेरे पास हो सकती है, मेरी हो नहीं सकती। और चूंकि ये बीती 23 तारीख को अमर हुतात्मा चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती थी, तो 4 पंक्तियां कहीं उन्हें सौंपना चाहता हूं जी। और आप तक अगर बात पहुंचे तो अपने सम्मान को हम तक पहुंचाइएगा। इतना सा समझ लीजिएगा कि जब अल्फ्रेड पार्क में चारों तरफ से चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों के सैनिकों ने घेर लिया और चारों तरफ से गोलीबारी हो रही थी, कोई भी अंग्रेजों का सैनिक अपनी गोली से उन्हें शहीद नहीं कर सका, तब उन्होंने अपनी माउजर निकाली और खुद अपने गोली मारी और खुद को शहीद किया। तो मुझे लगा कि ऐसा क्या संभव है कि 100 लोग गोलियां चला रहे हैं और कोई भी गोली नहीं मार सका। तब बताना चाहता हूं कि जो वो गोलियां चल रही थी उनका कार्य क्या था, वो क्या कार्य कर रही थी। अगर चंद्रशेखर आजाद के सीने को छलनी नहीं कर सकी तो उन चलती हुई गोलियों ने क्या किया। अगर चौथी पंक्ति में समर्थन हो तो फिर बताइएगा कि शौर्य और साहस की बात जब भी उठेगी तब तब याद आएंगी वही कहानियां। कि शौर्य और साहस की बात जब भी उठेगी तब तब याद आएंगी वही कहानियां। और मां तो भारती की रक्षा है तो मां के लाडलों ने होम कर डाली चढ़ती हुई जवानियां। कि मां तो भारती की रक्षा है तो मां के लाडलों ने होम कर डाली चढ़ती हुई जवानियां। और एक हाथ पिस्टल पे दूजा हाथ मूंछों वाली अब भी छपी हुई है दिल में निशानियां। और शेखर का सीना, कि शेखर का सीना नहीं चीरने की हिम्मत थी, अंग्रेजी गोली ठोकती रही सलाम। शेखर का सीना नहीं चीरने की हिम्मत थी, अंग्रेजी गोली ठोकती रही। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जय भारत। बहुत शानदार स्वदेश भाई, बहुत शानदार। लेकिन आपने चरित्र चित्रण किया और लड़की के बारे में बताया, लड़कियों के बारे में बताया और तमाम बातें जिक्र करी आपने, जो उसमें एक मेरे जहन में आया कि कभी भी किसी लड़की से जी भैया उसके बारे में पूछ लिया जाए या फिर ये पूछ लिया जाए कि भाई वो लड़की इनफैक्ट ये पूछ ले आपसे जी जी कि भाई ये बताओ मैं कैसी दिख रही हूँ, और ख़ास तौर पर अगर शादीशुदा है और वो अपने पति से पूछ ले कि मैं कैसी दिख रही हूँ, तो पति के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जवाब दूं तो दूं क्या। ऐसी 4 पंक्तियां लिखी, किसी ने पूछा भाई कि बताओ कि मैं कैसी दिख रही हूँ, तो हमने कहा कि ऐसा मान लीजिए कि रूपा जी ने ही पूछा हो। तो हमने कहा कि ना आइज ना गालों से, ना नोजी ना बालों से, ना आइज ना गालों से, ना नोजी ना बालों से, ना आइज ना गालों से, ना नोजी ना बालों से, ना नखरीली चालों से, ना मुखड़े के नूर से अच्छी लगती हो। वाह। ना नखरीली चालों से, ना मुखड़े के नूर से अच्छी लगती हो, मुझको तो तुम बस दूर से अच्छी लगती हो। मुझको तो बस तुम दूर से अच्छी लगती हो, तो आप मुझे पास से अच्छी लगती हैं। स्वागत कर रहा हूँ आपका। ये मैं संभाल के रखूंगी, आपकी बेगम को दिखाऊंगी। जी स्वागत है। बहुत बहुत आभार। तो जैसे कि सबने हाथ से पढ़ा, तो मैं भी एक गीत है मेरा, मैं उसको रखूंगी। उससे पहले 4 पंक्तियां, क्योंकि मैं बिजनौर से आती हूँ, तो 4 पंक्तियां बिजनौर के लड़के का, और जो मेरे हमसफर है, मेरे साथी हैं, तो वो भी बिजनौर से हैं। अच्छा। तो कुछ उन दिनों की बातें जब प्रेम में थे और तो क्या क्या हुआ, तो सुनिएगा कि हुआ इश्क में अनुबंधित बिजनौर का लड़का, क्या हुआ इश्क में अनुबंधित बिजनौर का लड़का, मेरे गांव में प्रतिबंधित बिजनौर का लड़का, मेरे गांव में प्रतिबंधित बिजनौर का लड़का, और किसी और की बात नहीं है ये दुनिया वालों। ये किसी और की नहीं है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। किसी और की बात नहीं है ये दुनिया वालों, वही मुझी से संबंधित बिजनौर का लड़का, वही मुझी से संबंधित बिजनौर का लड़का। तो देखिए, ये तो प्रेम मोहब्बत की बात है, उस समय जो हुआ। लेकिन अब क्या है, एक पत्नी, अभी आपने पति पत्नियों की बात की, तो एक पत्नी क्या चाहती है, तो ऐसा कुछ ख्वाब सा है जो शायद ही किसी किसी का पूरा होता हो। पूरा तो किसी का भी नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ हिस्से शायद पूरे हो जाते हो। आप भी सुनिएगा जी, स्वागत है। तो देखिएगा, एक सपना मैं बुन रही हूँ कि मेरे गीत को उनका गाना
मेरे गीत को उनका गाना मुझको भाता है, मेरे गीत को उनका गाना मुझको भाता है, उनका हर पल प्यार जताना मुझको भाता है। बहुत अच्छे, हाँ, अच्छा है। उनका हर पल प्यार जताना मुझको भाता है। और क्या क्या चाहती हूँ मैं, स्वागत कि सुबह सुबह वो डार्लिंग कहकर मुझसे प्यार जताएं, सुबह सुबह वो डार्लिंग कहकर मुझसे प्यार जताएं, गरम चाय की प्याली लेकर मुझको रोज जगाएं, गरम चाय की प्याली लेकर मुझको रोज जगाएं, बच्चों को तैयार करे स्कूल छोड़ने जाता, बच्चों को तैयार करे स्कूल छोड़ने जाता, घर का सारा काम करे कुछ ना मुझसे करवाए, अच्छा है, घर अच्छा है। का सारा काम करे कुछ ना मुझसे करवाए, लंच डिनर हाँ डिनर डिनर हाँ लंच डिनर सब कुछ होटल से ही वो भिजवाता है, लंच डिनर सब कुछ होटल से ही वो भिजवाता है, उनका हर पल प्यार जताना मुझको भाता है, अच्छा है, अच्छा है। उनका हर पल प्यार जताना मुझको भाता है। अब देखिएगा ये कंप्लेंट्स हैं कि भाई घर में सहयोग नहीं देते पति, और वो क्या क्या करते हैं कि दफ्तर चले जाते पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। तो उस पर मैंने लिखा कि दफ्तर जाने से पहले वो मुझको लव यू बोले, दफ्तर जाने से पहले वो मुझको लव यू बोले, दफ्तर से आता है तब भी आगे पीछे डोले, दफ्तर से आता है तब भी आगे पीछे डोले, मेरी हाँ में हाँ करता है ना में ना करता है, मेरी हाँ में हाँ करता है ना में ना करता है, मुझको कुछ भी कहे चाशनी सी बातों में घोले। मुझे तेज आवाज नहीं सुननी, तो जो भी बोले भैया मीठा करके चाशनी घोल के बोल दो, कि मुझको कुछ भी कहे चाशनी सी बातों में घोले, एक उंगली पर उंगली उंगली एक उंगली पर उन्हें नचाना मुझको आता है, एक उंगली पर उन्हें नचाना मुझको आता है, उनका हर पल प्यार जताना मुझको भाता है, उनका हर पल प्यार जताना मुझको भाता है। अब देखिएगा एक कंप्लेन ये होती है पत्नियों की कि कुछ भी बात नहीं बताते, दफ्तर में क्या बात हुई, यार दोस्तों से क्या बात हुई, पार्टी में अकेले चल जाते हैं, प्रोग्राम बना के देखा होगा ना कि हाँ मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, स्त्री की अभिलाषा कर रही है। हाँ तो सुनिएगा, तब मैंने लिखा कि वो दिन भर की सारी बातें मुझको ही बतलाए, वो दिन भर की सारी बातें मुझको ही बतलाए, यार दोस्तों की पार्टी में संग मुझे ले जाए, यार दोस्तों की पार्टी में संग मुझे ले जाए, अपनी पलकों से दिन भर वो मेरी नजर उतारे, मतलब हर समय तारीफ करते रहना चाहिए कि अपनी पलकों से दिन भर वो मेरी नजर उतारे, मैं भी लेती रोज बलैया नजर नहीं लग जाए, ठीक है। मैं भी लेती रोज बलैया नजर नहीं लग जाए, मेरा राजा 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 मेरा राजा रानी कहकर मुझे बुलाता है, मेरा राजा रानी कहकर मुझे बुलाता है, उनका हर पल प्यार जताना मुझको भाता है, उनका हर पल प्यार जताना मुझको भाता है, उनका हर पल प्यार जताना मुझको भाता है। बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बेहतर, बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है, शानदार रहा। और अब हमें वक्त इतनी इजाजत दे रहा है आज के इस एपिसोड को खत्म करने के लिए, अब हम बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप चारों का, हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा आप लोग बने, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आप लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। और अगर आप भी काव्य पाठ करते हैं और प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो मेल आईडी नीचे आ रही है, उस पर आप वीडियोस भेज सकते हैं और उसमें सेलेक्ट करेंगे हम, और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा दरअसल बन सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी का।
हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल फिर हाजिर होंगे नया एपिसोड लेकर।